दोस्तों नमस्कार। मोदी जी को मार्केट में या यूं कहें कि जनता के सामने कोई नया तथ्य लाना होगा, कोई नया विचार लाना होगा, कोई नई मोदी मैजिक लाना होगा, तब जाकर हो सकता है कि जनता प्रभावित हो, मोदी जी की रैलियों में जाए, मोदी जी के रोड शो में जाए। क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा कि आज पिछले 4-5 दिनों के अंदर मोदी जी पूरे देश में घूम घूम कर ऑपरेशन सिंदूर के सफलता पर राजनीति कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, शहीदों के नाम पर वोट मांग रहे हैं, निर्दोष व्यक्तियों के जो मारे गए पहलगांव में उनके नाम पर वोट मांग रहे हैं। लेकिन मोदी जी किसी भी पीड़ित व्यक्तियों से मिलने नहीं गए। वो बात अलग की है कि जाति देखकर, धर्म देखकर कानपुर में गए एक पीड़ित व्यक्ति से मिलने, ये बहुत प्रशंसनीय काम है। लेकिन दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि बिहार के पटना में मोदी जी रोड शो करते हैं, लेकिन उस रोड शो में कोई भी पब्लिक नहीं होती, उतनी पब्लिक नहीं रहती है जितना होना चाहिए। और जो थोड़ी बहुत पब्लिक थी उनको ये कहा जा रहा था कि जैसे जैसे मोदी जी का काफिला बढ़ रहा है वैसे वैसे आप लोग भी धीरे धीरे से बढ़ते रहिए। और फिर बिहार की विक्रमगंज में मोदी जी की रैली थी। उस रैली में भी दोस्तों पूरी तरह से ये रैली जो हुई है वो भी पूरी तरह से फेल थी, क्योंकि आप लोग इस तस्वीर में देख सकते हैं कि उतनी पब्लिक नहीं है जितना होना चाहिए। पब्लिक है लेकिन उतनी नहीं है और कुर्सियां ही खाली हैं। हमें लगता है दोस्तों कि अब बिहार की जनता समझ चुकी है, क्योंकि पप्पू यादव ने पहले ही इस मामले में ट्वीट कर चुके हैं कि ये बिहार है और यहाँ उड़ती पंछी के पर को भी गिन लिया जाता है। हो सकता है बिहार की जनता इस बार बेवकूफ़ बनना नहीं चाह रही है, मोदी जी के मैजिक में फंसना नहीं चाह रही है, इसलिए मोदी जी के ना तो रोड शो में जा रहे हैं लोग और ना ही रैलियों में जा रहे हैं। आप लोग इस तस्वीर में देख सकते हैं बाकायदा कि कुर्सियां खाली ही हैं मोदी जी के रैली में। और मोदी जी नीतीश चाचा पर नाराज हो रहे हैं कि पब्लिक को इकट्ठा नहीं किए। लेकिन सवाल ये है कि आप पब्लिक को भी अगर पैसे के बल पर इकट्ठा कर ही लोगे तो क्या कर लोगे, क्योंकि ये सभी को पता है कि मोदी जी सिर्फ हवाबाजी करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर जब से हुआ है मोदी जी बहुत वाहवाही लूट रहे हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। लेकिन ये अभी तक किसी से ये नहीं बता पाए कि आखिर सीज फायर का आदेश किसके मजबूरी में इन्होंने दिया भारतीय सेना को। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अब तक 1-2 बार नहीं 10 बार तक कह चुका, पूरे वो विश्व में अलग ही तांडव मचाया हुआ है। पूरे विश्व के लोगों को बता रहा है कि हमने भारत और पाकिस्तान के युद्ध को रुकवा दिया, वो भी व्यापारिक शर्तों को बीच में लाकर, यानी मोदी जी को मनवा दिया व्यापारिक शर्तों के आधार पर और सीज फायर का आदेश दिया। और मोदी जी का बाद में ट्वीट आता है, पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है कि हमने भारत और पाकिस्तान पर के युद्ध को सीज फायर का आदेश दे दिया है। इस पर मोदी जी नहीं बोल पा रहे हैं, पता नहीं कौन सी मजबूरी है। हमें दोस्तों लगता है कि ये डोनाल्ड ट्रंप जो है वो विश्व स्तर पर मोदी जी की अहमियत को खराब कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। लेकिन विश्व स्तर पर मोदी जी को वोट नहीं लेना है, मोदी जी को लेना है देश के अंदर वोट। इसीलिए पूरे देश में घूम घूम कर रोड शो कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। कहीं घर घर, जैसे हर घर तिरंगा यात्रा निकाली गई थी पहले, फिर उसके बाद अब हर घर सिंदूर एक अभियान चलाया जा रहा है। और इस पर भी दोस्तों अब भाजपा के नेता पलटी मार लिया है। जब ये फंस गए, कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, विपक्ष के नेताओं के द्वारा जब फंस गए, खूब आलोचना हुई, तब अब लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम लोगों ने कहा ही नहीं है। आप लोग इस तस्वीर में देख सकते हैं। फिलहाल दोस्तों बिहार में जो मोदी जी रैली किए, रोड शो किया, वो पूरी तरह से फेल था। इसलिए क्योंकि मोदी जी की मैजिक जो है वो वहाँ बिहार में अब चल नहीं पा रही है। वहाँ की भी जनता समझ चुकी है कि ये टोटल पूर्ण रूप से मोदी जी का हवाबाजी है, करना धरना कुछ है नहीं, सिर्फ प्रचार है, प्रचार के अलावा और कुछ नहीं है। फिलहाल दोस्तों यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।